असली जंग तो यहाँ अभी दिमाग में चल रही है हमारे कि अब 10th तो खत्म हो गया है, 10th के बाद क्या किया जाए। दिस इज द रियल फाइट विच यू ऑल आर फेसिंग, क्योंकि 10th तक हम जो कर रहे थे वो तो मैंडेटरी था। जो सब्जेक्ट हम लोगों को करिकुलम में थे वो पढ़ना मैंडेटरी था। पहली बार यहाँ पे आपको अपने आप के लिए, खुद के करियर के लिए, खुद के लाइफ के लिए एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, और यहाँ पे आप फेल ना हो जाए, आप एक गलत डिसीजन ना ले ले, आप रिग्रेट ना करें, क्योंकि कई बार एक गलत डिसीजन आपको ऐसे मोड पे ले आता है कि अब हम ना पीछे जा सकते और ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ व्हाट आफ्टर 10th, कौन सी चीजों पे आपने बहुत ध्यान देना चाहिए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होगा, बट ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो होगा कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग योर करियर। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाएं। सो दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, हियर टू गाइड यू अबाउट योर फ्यूचर जर्नी आफ्टर 10th। बेटा यहाँ पे गलत डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, पहले तो वो समझो। कई बार हम लोगों को ना सोसाइटी का प्रेशर होता है, किसी नेबर से सुना होता है, रिलेटिव्स का भी प्रेशर होता है कि मासी की लड़की तो ये कर रही है, मामा के लड़के तो वो कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। या उससे भी बड़ा फैक्टर होते हैं आपके फ्रेंड्स। हमारा दोस्त, हमारी फ्रेंड ये कर रही है तो हम भी यही करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट में ये फ्रेंड्स कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे, आप कहाँ के कहाँ स्प्लिट हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता है। तो इन बेसिस पे सबसे पहले तो खुद के करियर का डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब मैं आपको इन आगे के फ्यू मिनट्स में ये समझाऊंगी कि ऐसे कौन से मिथ है, ऐसी कौन सी आपके मन में भावनाएं हैं जो एक्चुअली गलत है, जो आप कंसिडर कर लेते हो कहीं ना कहीं आपका करियर का डिसीजन लेने के लिए। ऐसे कौन से मिथ है जो मिस्टेक में बदल जाते हैं आपका करियर चूज करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा मेजर रीजन आता है बेटा परसेंटेज। मेरे बच्चे ने तो 10th में 90 अबव स्कोर किया, ये तो साइंटिस्ट ही बनेगा, ये तो अगला डॉक्टर ही बनेगा। भाई परसेंटेज से थोड़ी डिसाइड होता है। पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर। मैं भी उसी कैटेगरी में थी, आई एम नॉट किडिंग टू यू ऑल, आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जिसके 90 के बिलो कभी जिंदगी में मार्क्स नहीं आए, हमेशा बोर्ड पे नाम रहता था। वे टू सिंसियर। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बात करूंगी, क्योंकि गर्ल्स से उम्मीदें भी थोड़ी अलग होती है, हम ज्यादा सिंसियर माने जाते कि है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गाइज नहीं होते हैं। तो मैंने 3 साल IIT के प्रिपरेशन को दे रखे थे। भगवान भरोसे बुद्धि खुली और मैंने उसकी पढ़ाई बंद की लेटर ऑन। वो भी समझाऊंगी कि क्यों। तो कई बार हम ऐसे डिसीजन इसलिए लेते थे क्योंकि मेरे दिमाग में वही फिट था, मेरे दिमाग में वही इनबिल्ट था, और कहीं ना कहीं मैं उस अकॉर्डिंग एक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत होशियार बच्ची हूँ और बहुत होशियार बच्चे तो साइंस ही करते हैं। मैं हर उस होशियार बच्चे से ये पूछना चाहती हूँ, होशियार बच्चे छोड़ो, जो ये लोग एडवाइस करते हैं, पहले तो उनकी यहाँ पे बात होनी चाहिए कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं बेटा 90 अबव है, 92 है, 94 है, तुम तो अगले डॉक्टर ही बनने वाले हो, तुम तो इंजीनियर ही बनने वाले हो, तुम तो साइंटिस्ट ही बनने वाले हो। बेटा ये 90 प्लस वाले लोगों को पहले बोलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करके दिखाए तो मैं मानूं, तब आके ऐसे गाइडेंस दे। ये गाइडेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है, करेक्ट तो कतई नहीं है कि आप लोग परसेंटेज के बेसिस पे, फिर तो कट ऑफ रेट्स ही होने चाहिए ना। कॉमर्स में अलाउ ही नहीं करना चाहिए जो 90 का है, भाई इधर क्यों आना है, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज इज नॉट द बेसिस टू डिसाइड योर करियर। करियर में फिर कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो आपने कंसिडर करना चाहिए, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले गलतियां समझो, फिर हम उसका करेक्ट मेजर भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये परसेंटेज की लड़ाई में हो तो बेटा इसको छोड़ के बाहर निकलो। जो ऐसी चीज आपको बता रहे वो भी गलत है, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो वो भी गलत है। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, परसेंटेज से डिसाइड नहीं होता है। कुछ देर में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसी बेसिस पे, परसेंटेज पे ऑफकोर्स ऐसा एक्सट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो इतने जॉबलेस हो जाते हैं कि भाई हमने पढ़ाई तो कर ली, बट अब इंडस्ट्री में हमको जॉब देने के लिए कोई है ही नहीं, और है तो इतना भी नहीं है जितना अपना फीस का खर्चा हुआ है, उतना भी पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड करना एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड होता है बेटा सोसाइटी का प्रेशर या रिलेटिव्स का प्रेशर।
कहीं ना कहीं वो बिल्टअप हो ही जाता है, हम मानो या ना मानो। कि फॉर एग्जाम्पल आपके नेबर शर्मा जी का लड़का, मासी की लड़की, उसने तो ये किया है, वो तो डॉक्टर बन रही है, वो तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो तो सीए बन रहे हैं, वो तो सीएमए कर रहे हैं, तो आप भी वही चीज़ करोगे क्योंकि वो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन के इंटरेस्ट आर डिफरेंट। जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है इसीलिए आप कर रहे हो, ये बात गलत है। हाँ, आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपने गोल रखा है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट डू, बट कोई और कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं नहीं। और इसमें सबसे बड़े आते हैं आपके फ्रेंड्स। तो पेरेंट्स इस बात पे भी ध्यान दें कि जब आप ऐसा सुनते हो कि मेरी फ्रेंड ये कर रही है तो हम दोनों मिलके साथ में करेंगे तो क्लियर भी कर लेंगे, बट ये देखो ना उस चीज़ को आगे जॉब है या नहीं है। जस्ट बिकॉज दोनों आगे के 3-4 साल साथ रहने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ करानी ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स वो ऑप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपने वो ऑप्ट करना है। मैं वो कर चुकी थी, क्योंकि हमारे आई डोंट नो हाउ, बट उस साल जिस साल मैं 10th दे रही थी, और 10th के भी पहले जिस मेरे आखिरी के एजुकेशन के स्कूलिंग में आखिरी के 2-3 साल मेरे स्कूल में इतना फीवर था आईआईटी का, और वो फीवर मेरे दिमाग में ऐसा बैठा, और बहुत लोगों ने भी मुझे बताया कि तू बहुत सिंसियर है, यू मस्ट डू, तू तो आराम से कर लेगी, आराम से कर लेगी। यार मैं कर तो लूँगी आराम से, उसके बाद का क्या मैं भी जॉबलेस ही बैठूँ? आई एम डूइंग फार बेटर एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई चेंज्ड माई डिसीजन। तो आप फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए, नेबर्स के लिए डिसीजन मत लो, आप अपने पेरेंट्स से चर्चा करो। आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट है क्या इसमें, क्या ये चीज़ आप कर सकते हो, क्या ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, क्या आपकी सच में इच्छा है। हाँ, पेरेंट्स से बात करो, लेकिन रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है कि अगर आप किसी और को देख के अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, उम्मीद गलत नहीं है लेकिन शायद तरीका गलत हो सकता है, तो इसमें आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। आप और मैं बस यही चाहते हैं कि आपके बच्चे का करियर सेटल होना चाहिए, बस वही समझाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो कोई भी चीज़ अदरवाइज लेने वाली बात नहीं है, बट लेकिन ये आपको फैक्ट तो समझना पड़ेगा यहाँ पे। तीसरी चीज जो आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती कर देते हो करियर सिलेक्ट करते हुए, कि आप लोग ऐसा डिसीजन लेते हो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। मैथ्स हमको अच्छा नहीं लगता है, और मैथ्स अच्छा नहीं लगता है इसीलिए हम पीसीबी ले लेंगे, बायोलॉजी में चले जाएंगे। बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंट्रेंस लेवल पे आपको सब जगह रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपने किसी भी प्रकार में इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स उनको स्टार्टिंग से होता ही होता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो बेटा आप कॉमर्स साइड जाओ। यही एक मिथ होता है, कॉमर्स में तो मैथ्स ही मैथ्स है। भाई कौन बोला? ये बोलने वाले लोग ना, मैं इनसे सच में मिलना चाहती हूँ कि ये बोलने वाले लोग ऐसे क्यों गलत बातें करते हैं और हमारे दिमाग में ये फिट करते हैं। दिस इज रॉन्ग। थोड़ा जब भी आपको गूगल आप लोगों को यूज करते आता है, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैंने करना है आर्ट्स, अब आर्ट्स के अंदर देखो ना फिर सब्जेक्ट कौन से हैं, थोड़ा सा आप कंसल्टेंसी करो, नहीं तो आप अपना गूगल यूज करो। जो जिनको मैथ से डर लगता है उन्हें पहले साइंस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइंस के अंदर नाम में कहीं नहीं है मैथ्स, लेकिन अंदर है मैथ्स। ये साइन, ये कॉस, ये थीटा, ये सारी चीजें इजाद वहां से होती है बेटा, तो आप लोगों को ये लगने ही वाला होता है। तो मैथ्स के बेसिस पे अगेन आपके करियर का डिसीजन लेना सही है। हमको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हमको मैथ्स वाला करियर में नहीं जाना है, ये अग्रीड। पर इसके आगे ये देखो कि ऐसा कौन सा करियर है जिसके अंदर मैथ्स किस लेवल तक इन्वॉल्व है। कॉमर्स में भी इन्वॉल्व है, लेकिन एक बेसिक लेवल तक जो आप पढ़ते थे कहीं ना कहीं आपके स्कूल लेवल पे। लेकिन साइंस का जो मैथ्स होता है वो बहुत अलग है। तो हर कोर्स जो आप सोच रहे हो उसके अंदर जाके सब्जेक्ट देखो। सिर्फ पहले साल का मत देखो, सिर्फ 11वीं 12वीं का मत देखो, आप उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट समझो। अगर आपको नहीं पता है तो कंसल्टेंसी लो, क्योंकि अगर आपको मैथ्स से भागना है और आप अटके मैथ्स में ही है तो बेटा आपका करियर जो आप चाहते हो उस प्रकार का नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जिससे एडवाइस ले रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सीएमए कर लो, तो आप ये देखो कि क्या वो मैं जो एडवाइस दे रही हूँ सीएमए की, मैंने उस फील्ड में क्या अचीव किया है, क्या मैंने ऐसा कुछ अचीव किया है, एम आई एलिजिबल टू गिव एडवाइस। इफ यस तो ठीक है, आप मेरी एडवाइस दिमाग में लो। अगर मैं वो एडवाइस देने लायक ही नहीं हूँ और अगर आप वो मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हो तो वो बात गलत हो जाती है। तो आप जिससे एडवाइस ले रहे हो वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपने डॉक्टर बनना चाहिए, क्या मैं डॉक्टर हूँ? अच्छा ठीक है, क्या मेरे पास नॉलेज है वो, क्या मैं वो बात सही कर रही हूँ, क्या मैं वो एडवाइस सही दे रही हूँ, ये भी बात समझो। तो कंसल्टेंसी जैसे कर रहे हो वो सोच समझ के कंसल्टेंसी करेंगे। अब बात आती है अगली, ये हमने कुछ देखे कि आप कौन सी गलतियां कर सकते हो वाइल सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपने कंसिडर करनी चाहिए? बेटा ये कंसिडर करो कि ठीक है पढ़ाई हमारी अच्छी है, हम लोगों ने बनना है इंजीनियर। इंजीनियर बनने के बाद आगे का क्या, दूर का सोचो, एकदम दूर का सोचो कि इंजीनियर बन तो गए, फिर
उसके बाद क्या आपको इंडस्ट्री कंज्यूम करेगी, क्या आपको जॉब मिलेगा जैसा आप चाहते हो? क्योंकि ये जो परसेंटेज बैरियर आ चुके हैं ना, 90% है तो डॉक्टर ही बनना चाहिए या इंजीनियर ही बनना चाहिए, 50 लाख का पैकेज थाली में परोस के मिलेगा, ये नहीं मिलता है। आज के तारीख में लेटेस्ट अपडेट है और आप ये स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, अराउंड 83% पीपल जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो अनएम्प्लॉयड है। ये रीसेंट इसी साल का अपडेट है। ऐसा गूगल का सही इस्तेमाल भी करो कि आप जो चीज़ परस्यू करना चाह रहे हो, क्या इंडस्ट्री को उसकी डिमांड है? हम पढ़ तो लेंगे बेटा, आप में कोई कैपेबिलिटी इशू है ही नहीं। क्या हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमको वहाँ से मिलने चाहिए रिटर्न्स। तो रिटर्न्स मिलने के लिए क्या वो हमको पर्सपेक्टिव रिटर्न दे रहा है क्या, वो भी कंसिडर करो कि हमको वहां से इन रिटर्न क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। जब से पहला तो जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है तो कितने की मिल रही है। ये जो आपका बैरियर होता है ना साइंस और कॉमर्स को लेके कि साइंस वालों को ज्यादा पैसा मिलता है, कॉमर्स वालों को कम पैसा मिलता है, बेटा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. A chartered accountant bare minimum is earning 12 to 15 lakhs per annum as a fresher, and this is somewhere not even the earning of other stated courses of science, and this is a fact. You can Google it out. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग में आप लोगों की, डॉक्टर करने में आप लोगों की, सीए बनने में आप लोगों की कितनी फीस जाती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और वहां से रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है. डॉक्टर करने के लिए यस मैं लैक्स ऑफ रुपीज लगा रही हूँ, क्या वहां से लैक्स ऑफ रुपीज का रिटर्न मिल रहा है? क्या आपके वो इंटरेस्ट को मैच कर रहा है क्या? वेल डन. आप इंजीनियर बनने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज, 1 लाख से कम कहीं की फीस नहीं होती है बेटा इंजीनियरिंग बनने के लिए. और सिर्फ इंजीनियर करके भी जॉब में आप लोगों को कुछ मिलने नहीं वाला है, फिर उसके बाद आपको आगे पढ़ना पड़ता है. कई बार कई लोग अपनी स्ट्रीम को लिटिल ऑन चेंज करते हैं, चेंज करके वो या तो रिवर्स कॉमर्स में जाते हैं या तो वो इंजीनियर एज इंजीनियर कंज्यूम हो जाते हैं बाय गॉड्स ग्रेस. नहीं हुए तो फिर उन लोगों को एमबीए करना पड़ता है, मार्केटिंग में करना पड़ता है, तब जाके उनको थोड़ा जॉब मिलने के लायक हो जाते हैं. तो आपको ये भी समझो कितने साल पढ़ना पड़ेगा, इतने साल पढ़ने के लिए कितनी लैक ऑफ फीस लगने वाली है, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो आगे 1 या 2 साल का नहीं है. ये डिसीजन आपके आगे वाला 5 से 7 सालों का डिसीजन है बेटा. तो आप लोगों को उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर हमको वहां से रिटर्न्स कितना मिलेगा, क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है. बेफालतू के मिथ में नहीं रहेंगे. आपको ऐसे पता ही होगा, आप लोग इतना जनरल नॉलेज रखते ही होंगे कि ये जो बैरियर होता है कि कॉमर्स करने के बाद पैसा नहीं मिलता है, अच्छी पोजीशन पे नहीं मिलता है. सो लेट मी टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ सीईओज, देयर आर लॉट ऑफ पोजीशंस इंडिया के अंदर जो रिचेस्ट पीपल भी होल्ड कर रहे हैं, एंड इवन आउट ऑफ इंडिया, एंड हु आर फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड अर्निंग वे मच मोर. जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आते हैं गौतम अडानी जी, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आते हैं वॉरेन बफे, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आते हैं कुमार मंगलम बिरला. ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, बट ऑफ कोर्स ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो लोग साइंस से किए हुए, जो लोग ह्यूमैनिटी से किए हुए, बट ऐसे एग्जाम्पल भी है जो कॉमर्स से भी किए हुए. मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हर स्ट्रीम समान है, आप कोई स्ट्रीम को कम या ज्यादा नहीं समझेंगे, आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है आप वो समझेंगे. तो अब ये कैसे पता करें मैम कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको ये तो समझ में आया है कि हम लोगों ने डिसीजन लेने के लिए कौन सी चीजें अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी चीजें अप्लाई नहीं करनी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए. मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बेचने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बताने आई हूँ. और ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें से कोई फैक्ट अच्छा ना लगे, सुन के बुरा लगे, बट सही बात बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को गाइड करने के लिए सही बात बोलने में मैंने चुकना नहीं चाहिए. I should actually present you the fact over here. Now taking the decision is up to you and but of course your parents. So हमने ऐसे कौन सी चीजें सोचनी समझनी चाहिए बेटा. सबसे प्राइमरी तो आता है आपका इंटरेस्ट एरिया. अगर आपने प्री डिटरमाइंड सोच के रखा है कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपने सर्जन बनना है, आपने डाइटिशियन बनना है, आपने फैशन डिजाइनिंग करनी है, आपने ये सोच के रखा हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट एरिया उसी में है. फिर आगे सिर्फ आप उसका कितना पैसा लगता है, रिटर्न में कुछ मिलता है यानी उतना एनालिसिस करना बाकी है. कई बार इंटरेस्ट एरिया ही डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि स्कूल तक जो एजुकेशन होता है वो साइंस ड्रिवन होता है. तो बट ऑफ कोर्स आधी से ज्यादा जनता उसी जगह पे जाती है और इसीलिए आधी से ज्यादा जनता के पास जॉब नहीं होता है. तो आपका जो इच्छा है वो एक फैक्टर हो सकता है. मैथ्स, क्या आप लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है? इफ यस ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो पीसीएम. इफ नो, क्योंकि पीसीएम के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप बीसीएस कर सकते हो. अगर आप चूज कर लेते हो कि हम जाते हैं पीसीएम फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, तो आप
इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो और इस प्रकार की कुछ इंजीनियरिंग की डिग्रीज कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक लेवल ऑफ इंजीनियरिंग डिग्रीज होती है। अगर आपको करियर में कुछ अच्छा करना है तो इसके अलावा भी आपको आगे कुछ परस्यू करना पड़ेगा, अगर आप बेसिक 8 से 9 लाख का पैकेज भी चाहते हो तो। फिर बात आती है कि मैम हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको जा सकते हो बेटा पीसीबी कोर्स के साथ, आप डॉक्टर के लिए सोच सकते हो, आप डेंटिस्ट के लिए सोच सकते हो, आप सर्जन के लिए सोच सकते हो, एटसेट्रा। मैम हमको मैथ्स में डर लगता है, हम मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो बेटा आपको प्राइमरी फिर साइंस से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि साइंस में कहीं ना कुछ लेवल तक मैथमेटिक्स होता है और वो अच्छे लेवल पे होता है। मैं आपको कही हूँ कि मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं जानती हूँ। फिर आप लोगों को कॉमर्स साइड में, मैम लेकिन हमने तो सुना है कॉमर्स में करियर ही नहीं होता है। मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे लोगों के नाम बताए, इससे कई नाम है, गूगल करो बच्चा, गूगल आपकी आंखें खोलेगी और कोई नहीं खोलेगा। कॉमर्स के अंदर इतनी सारी डिग्रीज होती है, जो ये 98% क्लेम करने वाले लोग जो कहते हैं कि 98 है तो साइंस में जाओ, वो भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इतने प्यारे प्यारे डिग्रीज होते हैं और जो आपको एक्चुअल में लैक्स ऑफ पैकेज देते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है, जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी हो गई, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं। कॉमर्स में आप लोगों का इंटरेस्ट एरिया इकोनॉमिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, और मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है तो इवन दो आप साइंस फील्ड से जाते हो, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो लौट के आप एमबीए में मैनेजमेंट करते ही करते हो। मैनेजमेंट बेसिक नीड ऑफ द आवर है, हर इंसान को आना चाहिए, और ये कॉमर्स के रगों में है, बेसिक से है, 11वीं से होता है, 11th स्टैंडर्ड से होता है। उसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज हो जाता है, आर्ट्स के अंदर कुछ ऑप्शंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स बताए कि इन बेसिस पे आप डिसीजन मत लो। आप लोगों ने अपना करियर स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए कौन सी चीजें सोचनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, किन चीजों से आप लोगों को दूर रहना है, कौन से एडवाइसेस फॉलो करने चाहिए, etc. and etc. So just to summarize, while choosing your career, you don't have to actually compare your career with your friend's career. You don't have to compare with society का pressure. You don't have to act out on the basis of society. आपको स्ट्रीम डिसाइड करना है अपने आप के लिए, खुद के लिए, आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर सोच समझकर। किसी प्रकार के प्रेशर में, बर्डन में स्ट्रीम नहीं डिसाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे रिवर्स आ जाते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस 2 साल करते, रियलाइज होता है वहाँ कुछ नहीं है, फिर आके कॉमर्स में कुछ कर लेते हैं या कोई और स्ट्रीम से कोई और स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आगे जाके रेग्रेट ना हो, इसलिए आज 10 बार सोचो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो, 10 बार सोचो और फिर आप अपना करियर चूज करो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट किसी को नहीं, आपको आपकी जिंदगी भर लेकर जाना है और कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं करेगा, आप खुद आपकी जिंदगी भर बेयर करेंगे। इसीलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो जो स्कूल जाते हो, अब आप एक ऐसे मोड पर आ गए हो जहां आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको करियर गाइडेंस में कोई भी मदद चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। या आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तब भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।